नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे घर की दक्षिण दिशा के बारे में। आपके घर को महावास्तु के हिसाब से जब हम डिवाइड करते हैं तो पूरे घर की दिशाओं को हम 16 भाग में डिवाइड करते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण जोन है साउथ का जोन। मित्रों, शरीर और मन मस्तिष्क को री एनर्जाइज जो करने का ऊर्जा केंद्र है वह घर के अंदर इसी जगह पे होता है। पूरे दिन से थके हारे यदि आप यहाँ पर आकर विश्राम करते हो तो आपको एक तरोताजगी से ये भर देने वाला जोन है। अनिद्रा और तनाव में राहत देने वाला यह जोन है। सबसे महत्वपूर्ण ये है जोन प्रसिद्धि के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, रेपुटेशन के संदर्भ में, क्योंकि यह जोन महावास्तु के हिसाब से आपके विश्राम और प्रसिद्धि का कारक है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं यह भी डिसाइड करता है यही जोन, यही ऊर्जा उसकी एक नियंत्रक है। यदि यह जोन डिस्टर्ब है तो आपकी फिर जो रेपुटेशन है ना वह थोड़ी बीमार सी होगी। आप ऐसे रेपुटेटेड जो बनना चाहते हैं वह बन नहीं पाएंगे। इसके अलावा आपकी पीठ के पीछे और तरह की बातें लोग करेंगे। मतलब आपको पता ही है, टांग खिंचाई आपकी, वो सामने लोग कुछ कहेंगे, पीठ के पीछे कुछ कहेंगे। इसके अलावा टेंशन का भी होगा, अनिद्रा का भी होगा, तनाव का भी होगा, क्योंकि नींद जब नहीं आती तो व्यक्ति अपने आप को एनर्जाइज नहीं कर पाता है। सबसे बढ़िया जोन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यदि बेडरूम बनाते हो तो यह विश्राम का बहुत ही अच्छा जोन है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो तो यह भी आपको एनर्जाइज करता है। मित्रों, ध्यान आपके जीवन के अंदर 3 प्रकार से हो सकता है, 3 कोष पे होता है, अन्नमय कोष, मनोमय कोष और प्राणमय कोष। जब आप धीरे धीरे मनोमय कोष तक बढ़ जाते हो तो आपकी एक आभा बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई फला व्यक्ति के आते एक आभा मंडल उसका एक तेज होता है। तो जब आप यहाँ पर मेडिटेशन करते हो तो अपनी सोल को उसके साथ कनेक्ट कर पाते हो, और आप जब मनोमय कोष तक इन ऊर्जाओं को पहुंचा देते हैं तो आपकी आभा विकसित होना शुरू हो जाती है, और यही आभा आपके रिकॉग्निशन में सबसे बड़ी सहयोगी है। मित्रों, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसको बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आप देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक अलग सी कामनेस रहती है। वो बड़े रिलैक्स रहते हैं, आराम से, तनाव मुक्त से दिखाई देते हैं, और रिलैक्स भी तीनों तलों पर, शरीर से भी, मन से भी, वाणी से भी, क्योंकि यह जो रिलैक्सेशन है ना यही आपको प्रसिद्धि देने में सहयोगी है। यदि बात ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी करें तो सूर्य ज्योतिष के हिसाब से जब दक्षिण में होता है तो वह अपने शीर्ष पर होता है, और सूर्य सौरमंडल में सबसे बड़ा प्रकाश का बिंदु हम मान सकते हैं। तो यह ऊर्जा जब दक्षिण की बात करें हम तो आपके कर्म को, आपके नाम को सुविख्यात होने में यानी प्रकाशित होने में सबसे बड़ा सहयोग प्रदान करती है। यदि आप सुविख्यात होना चाहते हैं तो इस जोन के अंदर बड़ा ध्यान से देखें कि किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस नहीं हो। यहाँ पर इम्बैलेंस क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर टॉयलेट होना सबसे बड़ा इम्बैलेंस है। यहाँ पर नीला रंग, काला रंग, लहरियाकार की आकृति होना यह भी एक प्रकार का बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। आदर्श गतिविधि की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आप बेडरूम बनाइए। जब आप यहाँ पे बेडरूम बनाते हैं, आराम करते हैं, तो आपको इतनी सुंदर नींद आती है जो आपको एक एनर्जी प्रदान करती है। योगा रूम भी यहाँ बना सकते हैं, मेडिटेशन के लिए है, सर्वोत्तम है। और यदि बात करें इम्बैलेंस के उपाय की तो यहां पर शौचालय है तो ज्यादा चिंता ना करें। एक ग्रीन कलर की पट्टी 3 इंच चौड़ी इसके चारों तरफ लगा दें, आपका वह इम्बैलेंस दूर हो जाएगा। नीला रंग है तो उसे हटा दें, काला रंग है हटा दें, और लहरियाकार की आकृति है तो उसे भी हटा दें। यहाँ पर आपने अपने ब्रांड की फोटो लगा देनी है, यह आपके लिए सबसे बड़ी सहयोगी है। लेकिन मित्रों, महावास्तु की यह सभी रेमेडी तब और ज्यादा अच्छे से काम करती है जब आपके 16 जोन अच्छे से बैलेंस हो। तो वीडियो से लगातार जुड़े रहिए, आपको इन 16 जोन के बारे में मैं खूब सारी डिटेल प्रदान करूंगा। सारे उपाय भी मैं इसी में बता ही रहा हूं। तो अपने घर को खूब बैलेंस कीजिए, पूरी दुनिया में विख्यात होइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।